Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन, यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन होता क्या है और कैसे इसको मैनेज करते हैं और किस तरह से रिकॉन्साइल करते हैं हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू। ये सब चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो इसलिए मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखते रहें इस चीज़ को। तो मैं सारा एंट्री करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन का एंट्री होता है, उसके बाद कैसे स्टेटमेंट मिलाया जाता है। मेरे पास एक क्वेश्चन भी है PDF फाइल, जिसमें मैंने क्वेश्चन तैयार कर रखा है बैंक रिकॉन्सिलेशन का, और स्टेटमेंट भी है, बैंक स्टेटमेंट भी है, जिसके थ्रू मैं मिलाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिकॉन्साइल करने पे हमारा अमाउंट कैसे शो करता है बैंक पर। ये सब चीज़ मैं करके बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसा कि देखिए यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट भी है। स्टेटमेंट के बारे में तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कैसे ये मिलाया जाएगा। फ़िलहाल मैं ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो PDF फाइल है, इन दोनों क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, जिससे आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मैं समझा दे रहा हूँ कि बैंक रिकॉन्सिलेशन होता क्या है। तो देखिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन होता है कि अगर हम लोग किसी पार्टी से चेक रिसीव करते हैं मंथ के लास्ट में, यानी किसी पार्टी से हम लोग अगर चेक रिसीव किए मंथ के लास्ट में, जैसे कि 28 तारीख, 29 तारीख या 23 या 31 तारीख, ऐसे डेट में अगर हमने पार्टी से चेक रिसीव किया, तो हमने अपने पास तो एंट्री कर लिया कि हमने इनसे रिसीव कर लिया। लेकिन चेक के लिए जब हमने बैंक में डाला कि चेक हमारा अकाउंट पे चढ़ जाए, तो हो सकता है कि उस मंथ में वो चेक ना चढ़ पाया हो हमारे अकाउंट में, क्योंकि अगर लास्ट में डालिएगा तो हो सकता है कि बैंक में देरी होने के कारण 1-2 दिन लग जाता है, 2-3 दिन। तो हो सकता है कि वो अगले मंथ में चढ़ा हमारा। तो अगले मंथ में चढ़ा तो मेरा पैसा तो मेरा इस मंथ में रिसीव कर चुके हैं हम लोग पार्टी से, लेकिन मेरा बैंक में ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी शो नहीं करेगा कि आपका पैसा ये आया है या नहीं आया है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग रिकॉन्साइल करते हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट मिलाते हैं और इससे बैंक रिकॉन्सिलेशन चेक करते हैं। तो यही चीज़ हम लोग करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा टैली स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर नो डेट ऑफ लास्ट एंट्री है, नो वाउचर एंट्री, और यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी राज इन्फो टेक लिमिटेड। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो राज इन्फोटेक के ही नाम से कंपनी बना हुआ है। तो चलिए, उसके बाद सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस पर मैं जो भी शॉर्टकट की प्रेस करूंगा वो सारा इस पर इंडिकेट करेगा। तो आप लोग इस चीज़ को अगर देखते रहिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ बॉक्स को, और आगे अब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन एक तैयार कर रखा है। देखिए, ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, 4 पेज का है, 1 2 3 और 4 में कमी है। तो इसी को हमको सॉल्व करना है। और देखिए यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर कंपनी नेम है राज इन्फोटेक लिमिटेड, तो इसी नाम से मैंने बनाया है। और सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रिएट लेजर, यानी लेजर बनाना है। सबसे पहले आपको लेजर बनाना है किसका, तो पंजाब नेशनल बैंक, उसका अंडर हो जाएगा बैंक अकाउंट, और ओपनिंग बैलेंस उसमें डालना है आपको 10 लाख रुपये। और उसके बाद कैश का, तो कैश का लेजर पहले से बना रहता है, तो लेकिन उसमें ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है कितना, 2 लाख रुपये। तो चलिए इन सब का लेजर बना लेते हैं। उसके बाद ये भी सब लेजर बनाने के लिए है अभी, तो इसको भी बनाएंगे। पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। तो चलते हैं टैली पर लेजर बनाने। अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, और इसका ग्रुप हो जाएगा बैंक अकाउंट, और यहाँ से ले लेंगे बैंक अकाउंट और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने से पहले देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के लिए दे रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ओपनिंग बैलेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को बैंक में कितना डालना है, 10 लाख। तो मैं यहाँ से इंटर कर लेता हूँ 10 लाख, और इंटर, ये हो गया मेरा 10 लाख, और इंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद बैक कर लेते हैं, और बैक करने के बाद
यहीं पर अल्टर करते हैं, अल्टर और कैश का लेजर है, इसको अल्टर करते हैं और इसका जो है रहने देंगे और इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर देखिए, इसका भी यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसका हम लोग डाल लेंगे 2 लाख रुपए। ये ले लिए और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए 2 लेजर तो बन गया, बैक कर लेते हैं और देखिए ये हो गया 2 लाख रुपए हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस हो गया और 10 लाख रुपए मेरे बैंक में हो गया। ये इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि मेरे अकाउंट में रहेगा तभी तो हम लोग सेल परचेज करेंगे। जितना भी परचेज सेल होगा ये सारा अकाउंट से ही होगा और कुछ कैश से भी कैश के थ्रू भी होगा। चलिए यहाँ पर और लेजर बनाना है कुछ। देखिए परचेज है, सेल है, पावर लाइन कंप्यूटर है, यानी जिससे हम लोग परचेज सेल कर रहे हैं ये सब भी। और इन सबको बनाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि सबसे पहले हमको बैंकिंग एक्टिवेट करना है। तो चलिए मैं बैंकिंग पहले एक्टिवेट कर लेता हूँ और साथ में जीएसटी भी, क्योंकि इसके साथ मेरा जीएसटी भी है। जीएसटी के साथ हम लोग बैंकिंग का काम करेंगे, यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन का काम जीएसटी के साथ करेंगे। तो चलिए पहले बैंकिंग और जीएसटी को एक्टिवेट कर लेते हैं। F11 और अकाउंटिंग फीचर्स और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तरफ आएंगे यहाँ पर और ये ऑप्शन आप लोग देखिएगा, सेट अल्टर बैंकिंग फीचर्स, सेट अल्टर बैंकिंग फीचर्स, इसको आपको यस कर लेना है। तो मैं इसको यस कर लेता हूँ और यहाँ पर पूछ रहा है इनेबल बेनिफिशियरी कोड, तो बेनिफिशियरी कोड नहीं है मेरे पास, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, नो करके आगे बढ़ जाते हैं। और यहीं से मैं जीएसटी भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे तो यहाँ पर स्टेटरी फीचर्स के लिए ऑप्शन दे रहा है F3, यानी F3 में अगर क्लिक करेंगे तो हमारा जीएसटी भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहीं से डायरेक्टली F3 प्रेस कर ले रहा हूँ और देखिए ये जीएसटी वाले हम लोग बॉक्स पे आ गए और यहाँ पर हम लोग जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे। बता दे रहे हैं कौन कौन सा, ये दोनों ऑप्शन, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इन दोनों को हम लोग यस कर लेते हैं। चलिए इसको यस और इसको भी यस। और ये सब जो खुल रहा है इस बॉक्स को, अगर आपके पास डिटेल्स है तो आप डाल सकते हैं, जैसे जीएसटी टिन नंबर, और नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंट्री करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो जैसे है रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेते हैं। अब हम लोग लेजर बनाएंगे, किसका, परचेज का लेजर। तो परचेज का लेजर बनाने के लिए हम लोग चलेंगे अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं परचेज और इंटर करेंगे तो इसका ग्रुप हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट। यहाँ से हम लोग परचेज अकाउंट ले लेते हैं और फिर इंटर करेंगे, इंटर और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है गुड्स और सर्विस। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है गुड्स और सर्विस, तो इसमें से हम लोग ले लेंगे गुड्स, क्योंकि हम लोग को गुड्स पे टैक्स काटना है। तो गुड्स ले लेते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं। इसी तरह हम लोग सेल का भी लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेल का एक लिख लेते हैं, सेल, और सेल लिखने के बाद इंटर और यहाँ पर सेल का ग्रुप होता है सेल अकाउंट, ले लेंगे यहाँ से और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसमें भी सेम कंडीशन, गुड्स और सर्विस, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे गुड्स, क्योंकि गुड्स पे हम लोग टैक्स काट रहे हैं, और एक्सेप्ट। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे नेक्स्ट, और यहाँ पर आ गए, ये चीज़ है पावर लाइन कंप्यूटर, यानी पावर लाइन कंप्यूटर का हमारा लेजर क्रिएट करना है और विन लैब का, और इसका ग्रुप क्या है, सेंड्री क्रिएटर्स, और इसका भी ग्रुप है सेंड्री क्रिएटर। यानी ये दो जो पार्टी हैं इनसे हम लोग परचेज करेंगे, यानी इन दोनों लोग से हम लोग जब भी करेंगे परचेज का एंट्री करेंगे। तो पावर लाइन और विन लैब, और दोनों लोग का ग्रुप क्या है, सेंड्री क्रेडिटर्स। चलिए पावर लाइन कंप्यूटर और इसका ग्रुप हो जाएगा सेंड्री क्रेडिटर्स। और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, तो इस चीज़ को यस करना ना भूले एकदम से, इसको आपको यस करना है हर पार्टी नेम में। चलिए इसको यस करके और आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्ट। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी बने, फास्टली, और आपको समझ में भी आए। उसके बाद विन लैब और यहाँ पर सेंड्री क्रेडिटर्स, इसमें भी यस रहेगा, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद इधर आ जाते हैं और यहाँ पर है दीपक इन्फोटेक, तो दीपक इन्फोटेक का हम लोग ले लेते हैं। तो दीपक इन्फोटेक का डेटर्स है और यहाँ तक सबका डेटर्स है। यहाँ तक देखिए दीपक इन्फोटेक से लेकर हिंदुस्तान तक
डेटर्स है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इन्फोटेक, और इसका ग्रुप हो जाएगा सेंडरी डेबिटर्स, क्योंकि इन सब पार्टी से हमको सेल करना है। तो लेकर और सेल डेबिटर्स लेकर और एक्सेप्ट कर लेते हैं। दीपक इन्फोटेक हो गया। उसके बाद लॉ टेक्नोलॉजी, इंटर और यहाँ सेंडरी डेटर्स, और डायरेक्टली मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से। चलिए उसके बाद है संजना कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर संजना कंप्यूटर, और इसका भी ग्रुप ले लेते हैं सेंडरी डेप्टर्स, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद लेते हैं राज कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर राज कंप्यूटर है, राज कंप्यूटर सेंडरी डेप्टर्स और कंट्रोल ए से डायरेक्टली एक्सेप्ट। उसके बाद है हिंदुस्तान इन्फोटेक, सेंडरी डेप्टर्स और कंट्रोल ए से डायरेक्टली एक्सेप्ट। उसके बाद है CGST और SGST का लेजर भी बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर CGST और SGST का लेजर बना लेते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा इसका ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, और मैंने वहाँ दे भी रखा है ड्यूटी एंड टैक्सेस। देखेंगे तो आप यहाँ पर शो कर रहे हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस, और किसी भी तरह का टैक्स हो तो उसका ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होता है। तो यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेस लेकर, और यहाँ पर पूछ रहा है GST या अदर, तो हम लोग GST ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल इंटीग्रेटेड और स्टेट, तो जैसा कि SGST है तो S से हो जाएगा हमारा स्टेट टैक्स। सेम इसी प्रकार से CGST। उसके बाद इसका ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पर हम लोग GST ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से C से सेंट्रल टैक्स ले लेंगे, क्योंकि CGST है। चलिए ये एक्सेप्ट हो गया। अब तो लेजर है नहीं, फिर भी मैं 2 लेजर और बना दे रहा हूँ, आप लोग आगे काम पड़ेगा। जैसे कि सैलरी भी हमको पे करना है। इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सैलरी आपका इंडायरेक्ट। और यहाँ पर पूछ रहा है GST आर अप्लीकेबल, तो यहाँ पर स्पेस बटन दबाइएगा, स्पेस बार, और यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल ले लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये रहेगा, क्योंकि नॉट अप्लीकेबल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमको GST से लेना देना इसमें नहीं है, यानी सैलरी में कोई भी GST से लेन देन नहीं करना है, इसलिए नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। सेम इसी प्रकार रेंट, यानी अगर कंपनी खोले हैं तो रेंट तो लगेगा ही, और रेंट पे करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और यहाँ पर इसको भी नॉट अप्लीकेबल। चलिए इसको इंटर एक्सेप्ट। अब बैक कर लेते हैं। सारा लेजर हमारा फाइनली बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर आइए, क्रिएट द फ्लोइंग स्टॉक आइटम अंडर कंप्यूटर एसेसरीज, यानी कुछ आइटम है यहाँ पर, और इसका ग्रुप होना चाहिए कंप्यूटर एसेसरीज। देखिए मैंने दे भी रखा है। उसके बाद ऑन अप्लीकेबल GST 18%, यानी आपको ये जो स्टॉक ग्रुप है इसी पे आपको GST 18% लगाना है। तो चलिए आगे देखते हैं स्टॉक ग्रुप बनाकर। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए हम लोग चले जाएंगे यहाँ इन्वेंट्री इन्फो, उसके बाद स्टॉक ग्रुप क्रिएट, और यहाँ पर लिख लेंगे कंप्यूटर एसेसरीज। और इसको यहाँ इंटर करते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सेट अल्टर GST डिटेल्स, मैंने GST मतलब यानी मैंने स्टॉक ग्रुप में ही GST को एक्टिवेट किया है, और क्यों किया है मैं आगे आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं 1 से 2 मिनट के अंदर। तो पहले मैं यहाँ पर कंप्यूटर एसोसिएशन के अंदर GST एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसको यस कर लीजिएगा इस ऑप्शन को, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको यस कर लेंगे, और इंटर करते हुए यहाँ पर HSN नंबर दे रहा है तो कोई भी एक डाल लेंगे, और यहाँ पर इंटर, और यहाँ पर टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पर GST मेरा कितना है 18% ले लेंगे, यहाँ पर 18%, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूनिट बना लेते हैं, यहीं पर यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट, और यहाँ पर हो जाएगा NOS। एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको भी।
अब आइटम बनाने चलते हैं। स्टॉक आइटम, क्रिएट, और आइटम का नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है रैम 4 GB और इसका ग्रुप क्या है, कंप्यूटर एसोसिएटरी, और यूनिट क्या है, NOS। तो देखिए यहाँ पर रैम 4 GB और इंटर किए, और यहाँ पर अंडर पूछ रहा है तो हम लोग ले लेंगे कंप्यूटर एसोसिएटरीज। अब मैंने कंप्यूटर एसोसिएटरीज में GST क्यों डाला था, मैंने इसलिए डाला था क्योंकि अगर कंप्यूटर एसोसिएटरीज में अगर मैंने GST डाल दिया तो हर आइटम, मेरा आइटम है ये सारा, सब पे मेरा 18% ही GST करेगा, क्योंकि सारा ये कैटेगरी एक ही है, कंप्यूटर एसोसिएटरीज का ही पार्ट्स है। तो अगर मैं एक एक करके आइटम में डालता तो टाइम ज़्यादा लगता। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि कंप्यूटर एसोसिएटरीज यानी इसके ग्रुप में ही GST डाल दिया। इससे आसानी ये हो गया कि ये ग्रुप जिसके अंडर रहेगा, यानी जिस आइटम का अंडर में लगेगा, उस पर GST 18% लग जाएगा ऑटोमेटिक। आपको बार बार GST आइटम वाइज सेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यही फ़ायदा है स्टॉक ग्रुप में डालने से। अगर नहीं डाले रहते तो मैं क्या करना पड़ता, या आपको भी चाहे मुझे भी, यहाँ पर सेट अल्टर GST यानी आइटम बनाते समय हर आइटम में आपको यस करके इतना डिटेल्स फिल करना पड़ता। तो मैंने क्या किया कि एक ही आइटम में डाल दिया। अब एक ही ग्रुप में डाल दिया, स्टॉक ग्रुप में, और इस ग्रुप को जिस आइटम के अंडर डालूंगा तो ये क्या होगा कि सारा आइटम पे 18% GST कटेगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्ट। दूसरा है आइटम मेरा रैम 8 GB। तो यहाँ से ले लेते हैं रैम 8 GB और इसका ग्रुप हो जाएगा कंप्यूटर एसोसिएटरीज, क्योंकि सबका है, और जिसके अंदर ये जाएगा इस पर 18% GST लागू हो जाएगा। चलिए इसी तरह इंटर करते हुए एक्सेप्ट। तीसरा आइटम हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क का साइज़ है शायद यहाँ पर देखिए, हार्ड डिस्क 500 GB। और इसका भी कंप्यूटर एसोसिएटरीज, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद तीसरा है हार्ड डिस्क 1 TB। देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क 1 TB। ये बन गया। उसके बाद वायरलेस कीबोर्ड, देखिए यहाँ पर वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस। ले लेंगे कंप्यूटर एसोसिएटरीज और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद वायरलेस माउस है और इसका भी ग्रुप कंप्यूटर एसोसिएटरीज, यूनिट NOS रहेगा, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, ऑप्टिकल माउस। और इसका भी ग्रुप कंप्यूटर एसोसिएटरीज और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। नेक्स्ट आइटम है पेन ड्राइव 16 GB। और इसका भी ग्रुप हो जाएगा कंप्यूटर एसोसिएटरीज, यूनिट NOS, और उसके बाद एक्सेप्ट। और लास्ट आइटम है आपका यहाँ पर विंडोज़ 10 CD, यानी विंडो 10 का एक CD है। चलिए इसको भी कंप्यूटर एसोसिएटरीज के अंदर डाल लेते हैं और यूनिट NOS और एक्सेप्ट। चलिए ये सारा आइटम तो मेरा बन चुका है। अब हमको यहाँ पर एंट्री करना है, परचेज सेल ये सब है। तो देखिए यहाँ पर एक परचेज का एंट्री है, शो कर रहा है 1 मई में, यानी 1 तारीख 5वां मंथ में, यानी 1 मई में आपको एंट्री है। कंपनी परचेज द फ्लोइंग गुड्स फ्रॉम विन लैब से, यानी कंपनी क्या कर रही है कि परचेज कर रही है विन लैब से फ्लोइंग गुड्स। तो गुड्स का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए एंट्री करते हैं। यहाँ तक पहले बैक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद चलेंगे एंट्री करने के लिए काउंटिंग वाउचर, और यहाँ पर F9, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो F9 ले लेंगे। और डेट मैं चेंज कर ले रहा हूँ F2 से, F2 प्रेस कीजिएगा तो डेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 5, ये हो गया मेरा 1/5। उसके बाद डेट मेरा चेंज हो चुका है। उसके बाद इंटर करते हैं और पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हम लोग किससे परचेज कर रहे थे, तो यहाँ पर विन लैब से, तो विन लैब ले लेते हैं। इंटर करते हैं
और यहाँ पर पूछ रहा है परचेज लेजर, तो परचेज का यहाँ से लेजर ले लेंगे। और नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में क्या क्या है, रैम है 8 GB और रैम है 4 GB, 100 क्वांटिटी है और 600, 500 और 100 रुपये रेट है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर रैम 8 GB, 100 क्वांटिटी है, रेट 600 रुपये है। उसके बाद रैम 4 GB, 100 क्वांटिटी है और रेट 500 रुपये है। चलिए एक बार मैं चेक भी करा देता हूँ। रैम 8 GB 600 रुपये और रैम 4 GB 500 रुपये और क्वांटिटी मेरा सेम है 100। और फिर उसके बाद है ऑप्टिकल माउस और रेट है 100 रुपये और क्वांटिटी भी 100 है। तो मैं यहाँ पर इंटर करके ऑप्टिकल माउस क्वांटिटी 100 और रेट 100 रुपये। चलिए इंटर हो गया। इसके बाद एक बार और इंटर करके यहाँ पर GST काट लेंगे, CGST और यहाँ पर SGST, ये हमारा हो गया। उसके बाद इंटर करते हुए यहाँ पर नो कर दीजिएगा। ई-वे बिल देखिए यहाँ पर शो कर रहा है ई-वे बिल, तो इस चीज़ को नो कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ई-वे बिल हमको नहीं निकालना है अभी फ़िलहाल, छोड़ देते हैं। और यहाँ पर अब आ गया रेफरेंस, तो इसमें हमको न्यू रेफरेंस लेना है, क्योंकि जितना भी क्रेडिट परचेज होता है यानी उधार परचेज, उस पर न्यू रेफरेंस लेते हैं। अब यहाँ पर नेम पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए नाम, तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन पे और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर दिया है विथ द इनवॉइस नंबर WL/01, यानी आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में। मैंने जितना भी इसमें एंट्री किया है इस चीज़ का एकदम पूर्ण रूप से आपको ध्यान देना है, इनवॉइस छूटना नहीं चाहिए ये चीज़। तो चलिए WL/01 ले लेते हैं। WL/01 मैंने इसलिए ये डाला हुआ है क्योंकि इसी बेस पे हमारा बिल का एंट्री होगा, बिलिंग का काम सारा इसी बेस पे होगा। चलिए एक्सेप्ट, ये हो गया। चलिए एक एंट्री क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा एंट्री है फिर परचेज का ही है 1 मई में, और परचेज द फॉलोइंग कंप्यूटर एसेसरीज, यानी कुछ कंप्यूटर एसेसरीज खरीदा जा रहा है फ्रॉम किससे, पावरलाइन कंप्यूटर से। तो यहाँ पर पावरलाइन कंप्यूटर पार्टी नेम हो गया और गुड्स यहाँ पर दिया हुआ है हार्ड डिस्क और ये चीज़। तो परचेज करते हैं। चलिए F9 में यहाँ पर F9 प्रेस कर लेंगे। उसके बाद डेट हमारा 1 मई है, ठीक है, रहने देंगे। पार्टी नेम हो गया हमारा पावरलाइन कंप्यूटर। उसके बाद परचेज करें तो एक परचेज का लेजर ले लेंगे यहाँ पर। और नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में जैसा कि हार्ड डिस्क से 500 GB, 100 क्वांटिटी है और रेट 650 रुपये है। तो हार्ड डिस्क 500 GB, क्वांटिटी आपका 100 है और 650 रुपये रेट है। उसके बाद दूसरा आइटम हार्ड डिस्क 1 TB है, 100 क्वांटिटी है और रेट 750 रुपये। तो हार्ड डिस्क 1 TB, 100 क्वांटिटी है, रेट 750। तीसरा आइटम दिया है विंडो CD, विंडो CD है और यहाँ पर 100 क्वांटिटी है, 70 रुपये रेट है। तो विंडो CD ले लेते हैं, 100 क्वांटिटी और रेट 70 रुपये। चलिए ये हो गया। उसके बाद GST इस पर भी हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर SGST और इंटर करते हुए यहाँ पर फिर से ई-वे बिल नो कर लेंगे और इंटर करके न्यू रेफरेंस खुला तो न्यू ही रेफरेंस लेंगे। और नेम में खास करके आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है, PLC देखिए, एंड इनवॉइस नंबर PLC। तो यहाँ पर हम लोग PLC ले लेंगे और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए ये बन गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे कि अब ये क्वेश्चन 2 मई में है। तो 2 मई में क्या हो रहा है कि कंपनी सेल कर रहा है द फॉलोइंग एसेसरीज, और टू किस से, दीपक इन्फोटेक से, यानी दीपक इन्फोटेक से कुछ गुड्स सेल किया जा रहा है और गुड्स का नाम यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर इनवॉइस नंबर ये है आपका DIT 2020 यानी 2020, ये भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको एंट्री मारते हैं हम लोग सेल में। यहाँ पर F8 ले लेंगे सेल और डेट चेंज कर लेते हैं 2/5 यानी 2 मई और इंटर करते हैं। पार्टी नेम हमारा हो जाएगा दीपक इन्फोटेक और इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सेल लेजर, तो सेल लेजर में हम लोग ले लेंगे सेल, क्योंकि सेल का एंट्री है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो चलिए आइटम देख लेते हैं क्या क्या है।
तो जैसा कि यहाँ पर आइटम है हार्ड डिस्क 500 GB 30 नोस और रेट है 700 रुपये। तो हार्ड डिस्क 500 GB का ले लेंगे और यहाँ पर 30 नोस हो जाएगा और रेट हो जाएगा 700। चलिए नेक्स्ट आइटम है हमारा हार्ड डिस्क 1 TB और क्वांटिटी है 20 और रेट है 800 रुपये। हार्ड डिस्क 1 TB क्वांटिटी हो गया 20 और रेट हो गया 800 रुपये। चलिए नेक्स्ट आइटम विंडोज 10 CD 20 क्वांटिटी है और 110 रुपये रेट है। यहाँ पर विंडो 10 CD क्वांटिटी हो गया 20 और रेट हो गया 110। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आइटम है रैम 8 GB। तो रैम 8 GB है और क्वांटिटी 20 है और रेट है 700 रुपये। तो यहाँ पर रैम ले लेते हैं 8 GB का और क्वांटिटी 20 और रेट 700। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग GST काट लेते हैं इस पर। यहाँ पर हो गया CGST, उसके बाद SGST। चलिए यहाँ पर ई वे बिल नो कर लेते हैं और इंटर करते हुए न्यू रेफरेंस, और रेफरेंस में पूछ रहा है कि कौन सा रेफरेंस होगा। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में दे रखा है रेफरेंस में DIT 2020, तो यहाँ पर ले लेंगे DIT 2020। इस चीज़ का एकदम खास ध्यान रखना है कि न्यू रेफरेंस आपको लेना है। अगर नहीं लीजिएगा तो पेमेंट और रिसीव करते समय बहुत प्रॉब्लम होगा और इसी के हिसाब से मेरा बैंक स्टेटमेंट भी मिलाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर है राज इन्फोटेक परचेज द कंप्यूटर एसेसरीज फ्रॉम किससे, तो पावरलाइन कंप्यूटर से। तो जैसा कि आपको पता है कि राज इन्फोटेक हमारा कंपनी का नाम है और ये क्या कर रहे हैं कि परचेज कर रहे हैं किससे, तो पावरलाइन कंप्यूटर से। और क्या परचेज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर एसेसरीज। तो कंप्यूटर एसेसरीज यहाँ पर दिया हुआ है कि ये चीज़ हम लोग परचेज कर रहे हैं, वायरलेस कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, विंडो, तो ये चीज़ परचेज कर रहे हैं। तो हमारा पार्टी नेम ये होगा हमारा पावरलाइन कंप्यूटर। तो चलिए 2 तारीख में हम लोग एंट्री करते हैं एक परचेज में, और मैं कंपनी का नाम आपको दिखा दूँ। देखिए राज इन्फोटेक यहाँ पर शो कर रहा है, तो राज इन्फोटेक है मेरा और हम लोग परचेज कर रहे हैं किससे, पावरलाइन कंप्यूटर से। चलिए तो अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज के लिए हो गया और इंटर करते हैं और पार्टी नेम पावरलाइन कंप्यूटर। उसके बाद परचेज का लेजर ले लेंगे क्योंकि परचेज कर रहे हैं। तो उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में क्या क्या हो जाएगा, वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस माउस है। और देखिए क्वांटिटी मेरा 100 ही है सबका। मैंने जितना भी परचेज किया है वो सारा 100 क्वांटिटी में ही परचेज किया है, बाकी जो सेल किया है मैंने अलग अलग क्वांटिटी में किया है। तो वायरलेस कीबोर्ड है 100 क्वांटिटी है और रेट कितना है 510 रुपये। वायरलेस कीबोर्ड क्वांटिटी हो गया 100 और रेट हो गया 510। चलिए दूसरा आइटम वायरलेस माउस और क्वांटिटी हो गया 100 और रेट इसका थोड़ा सा देख लेते हैं 320 रुपये। 300 सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है आइटम पे यहाँ पर ले लीजिएगा वायरलेस माउस, और यहाँ पर क्वांटिटी रेट 320 रुपये। चलिए तीसरा आइटम पेन ड्राइव 16 GB और रेट हो गया 250 और क्वांटिटी 100 है। तो पेन ड्राइव ले लेते हैं 16 GB का और यहाँ पर क्वांटिटी 100 और 250 रुपये रेट हो गया। चौथा आइटम क्या है, विंडो CD और क्वांटिटी 100 है और रेट हमारा 70 रुपये है। तो विंडो CD और 100 क्वांटिटी है और रेट ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि मैंने पहले भी परचेज इसी प्राइस से कर रखा है, यानी इसी रेट से मैंने परचेज किया था विंडो CD, इसीलिए रेट ऑटोमेटिक ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नो कर लेते हैं ई वे बिल और न्यू रेफरेंस खुल गया इसमें भी। तो न्यू रेफरेंस में पावरलाइन कंप्यूटर है, तो देखते हैं इसका PLC1। तो यहाँ पर ले लेंगे PLC1 और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। सॉरी एक चीज़ छूट गया, यहाँ पर GST हम लोग नहीं लगाएं, तो थोड़ा सा बैक कर लेते हैं यहीं पर बैक स्पेस, और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट है तो यहाँ पर CGST और यहाँ पर SGST। चलिए लग गया और यहाँ पर एक्सेप्ट, ये हो गया क्लियर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पीएलसी का क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है मेरा 2 मई में सेल हो रहा है। राज इन्फोटेक लिमिटेड सेल कर रहे हैं। देखिए राइज द सेल इन्वाइस का नंबर है यहाँ पर LT/01 ऑफ द फ्लोइंग आइटम। तो आइटम यहाँ पर दे रखा है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और विंडो। और किससे सेल हो रहा है, तो टू लव टेक्नोलॉजी से सेल किया जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर राज इन्फोटेक ने परचेज किया था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि राज इन्फोटेक सेल कर रहे हैं। तो चलिए एंट्री मारते हैं सेल में 2 मई में। चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर और यहाँ पर F8 ले लेते हैं। डेट मेरा यहाँ पर शो कर ही रहा है 2 मई, और इंटर करते हैं। और पार्टी नेम लॉ टेक्नोलॉजी, इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सेल लेजर ले लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आइटम है पेन ड्राइव, क्वांटिटी है 20 है और रेट है 650। तो पेन ड्राइव क्वांटिटी 20 और रेट 650। उसके बाद नेक्स्ट आइटम यहाँ पर है हार्ड डिस्क 1 TB और क्वांटिटी 20 है और रेट 800 रुपये है। हार्ड डिस्क 1 TB क्वांटिटी है 20, शायद एक बार देख लेते हैं फिर से, 20 ही है और रेट है 800 रुपये। 800 ले लिया क्योंकि पहले मैंने 800 में सेल किया था पहले क्वेश्चन में सेल में, तो इसलिए ऑटोमेटिक ले लिया। चलिए नेक्स्ट आइटम विंडो CD है, 70 क्वांटिटी है इसका और रेट 110। विंडो CD ले लेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी है 70 और रेट मेरा 110, क्योंकि इसका भी मैंने पहले सेल कर चुका हूँ इसलिए ऑटोमेटिक ले लिया। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर CGST, उसके बाद SGST ले लिए। इंटर करते हुए न्यू रेफरेंस, और रेफरेंस में हम लोग डाल लेंगे नेम यहाँ पर LT/01 LT/01। चलिए इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको भी। उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 मई को कंपनी पेड विनलैब ऑफ फुल अमाउंट देयर इनवॉइस नंबर WL/01, यानी जो WL का इनवॉइस था हमारा, मैं एक बार ऊपर करके आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ ऊपर में, और देखिए यहाँ पर विनलैब से हम लोग परचेज किए थे, यहाँ पर परचेज हो रहा है विनलैब से, और इसका इनवॉइस नंबर क्या है WL/01। यही परचेज जो किए थे इसी का पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं फुल अमाउंट। देखिए क्वेश्चन पे आइए तो पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर फुल अमाउंट पे कर रहे हैं विनलैब का, और इनवॉइस नंबर यहाँ पर WL/01 है और बाई कैश के रूप में। तो चलिए इसको पेमेंट करते हैं। और यहाँ अमाउंट तो दिया नहीं है लेकिन फुल अमाउंट पे कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे पेमेंट होगा फुल अमाउंट बिना अमाउंट के। तो 2 मई को ही पे हो रहा है। चलिए F5 पेमेंट करने के लिए F5, और ऊपर में हम लोग ले लेंगे बाई कैश पेमेंट हो रहा था, तो यहाँ पर कैश ले लेते हैं। और कैश में मेरे पास कितना है, 2 लाख रुपए। यहाँ पर देखिए 2 लाख है, और किसको पे कर रहे हैं, तो विनलैब को। विनलैब लेकर इंटर जैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस खुल गया। इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है WL/01। तो मेरा पहले का जो बिल था उसको लेने के लिए, यानी पहले का जो बिल है उसको रिसीव या पे करने के लिए हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करते हैं। तो जैसे ही अगेंस्ट लिए हैं तो यहाँ पर WL का हम लोग का पे हो रहा है फुल अमाउंट, तो WL सेलेक्ट कर लिए हैं WL/01, और यहाँ क्वेश्चन में भी दिया है WL/01, और यहाँ पर फुल अमाउंट इंटर करेंगे तो देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने रेफरेंस नंबर डलवाया था क्योंकि ये ज़रूरी है। चलिए इसको एंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हो गया मेरा। उसके बाद अब यहाँ कह रहा है कि 2 मई को क्या हो रहा है कि कंपनी रिसीव चेक फ्रॉम दीपक इन्फोटेक, यानी अब कंपनी रिसीव कर रही है चेक किससे, तो दीपक इन्फोटेक से। और इसका इनवॉइस नंबर क्या है, DIT 2020 और ऑफ फुल अमाउंट का। तो इसका भी उसी तरह क्वेश्चन है, जैसे ये पेमेंट का था तो उसी तरह ये रिसीव का क्वेश्चन है, और इसको हमने क्या किया है, सेल किया है दीपक इन्फोटेक को। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ऊपर करके। तो देखिए यहाँ पर दीपक इन्फोटेक सेल हो रहा है, सेल
दीपक इन्फोटेक, और इनवॉइस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है DIT, और यही इनवॉइस नंबर का क्या हो रहा है कि हम लोग फुल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर, और ये चेक के थ्रू रिसीव हो रहा है, ये चीज़ है इसमें। तो चलते हैं इसको रिसीव करने के लिए F6, और ऊपर में हम लोग बैंक ले लेंगे पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि हम लोग चेक रिसीव कर रहे हैं तो ये ले लिए। और किससे रिसीव कर रहे हैं तो दीपक, ये लिए एंटर किए तो देखिए यहाँ पर अगेंस्ट आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले का पैसा यानी पीछे का बिल हो उसको पे करना हो या रिसीव करना हो, उसके लिए हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर DIT और 2020 शो करने लगा, उसका अमाउंट भी है यहाँ पर, एंटर करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अगर हो सकता है कि आप में ये चीज़ ऑटोमेटिक ना आए, हो सकता है कि नाम लिए और उसके बाद अमाउंट डायरेक्ट पूछ रहा है कि अमाउंट डालिए, तो ये ऑटोमेटिक दिखाने के लिए आप लोग यहीं पर F12 कीजिएगा, यानी F12 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और इस ऑप्शन को आप लोग प्री एलोकेटेड बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जर्नल वाउचर, इस ऑप्शन को आप लोग यस कर लीजिएगा। तो इससे होगा कि ऑटोमेटिक ये आपका अगेंस्ट रेफरेंस में बिल आ जाएगा। तो चलिए मैं बैक कर लेता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। 2 मई में क्वेश्चन है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया यहाँ तक 2 मई। यहाँ पर हो रहा है कि कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1,50,000 रुपये, यानी 1,50,000 रुपये जो है हम लोग कैश विदड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से, बैंक से। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे विदड्रॉ किया जाएगा। तो विदड्रॉ करने के लिए हम लोग F4 में एंट्री मारेंगे, F4, और थोड़ा सा डेट देख लेते हैं कौन सा डेट में है। तो देखिए 2 मई में ही है। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं ऊपर में कैश, और मेरे कैश में कितना है 58, और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, और कितना हमको विड्रॉ करना है तो 1,50,000। जैसे लिए और इंटर करेंगे तो देखिएगा यहाँ से अमाउंट घट जाएगा और कैश में आपका अपडेट हो जाएगा। देखिए मैं इंडिकेट करा दे रहा हूँ, यहाँ पर है इतना, और यहाँ पर बैंक में मेरे पास है 10,62,000, और यहाँ पर है 58,400। तो जैसे ही मैंने विड्रॉ किया 1.5 लाख रुपये, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो देखिए इंटर करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कैश में मेरा हो गया कितना 2,08,000, और बैंक में हो गया मेरा 9,12,000, क्योंकि इसमें से विड्रॉ हो, यानी बैंक से मेरा पैसा निकल के कैश के रूप में आ गया। खैर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा सारा रिकॉन्साइल में शो करेगा, यानी बैंक स्टेटमेंट में कि क्या इधर उधर गया है, ये सब चीज़ दिखाएगा, और मैं भी आपको दिखाऊंगा। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए ये 3 चीज़ हो गया। फिर यहाँ पर हो रहा है कि राइज द सेल ऑफ फॉलोइंग गुड्स टू संजना कंप्यूटर, यानी संजना कंप्यूटर से सेल किया जा रहा है विद द इनवॉइस नंबर SC/01, और क्या सेल किया जा रहा है तो यहाँ पर आइटम दिया हुआ है। तो चलिए फिर से सेल का एंट्री मारते हैं और F8 ले लेते हैं, इंटर, पार्टी नेम हो गया संजना। थोड़ा सा एक बार मैं डेट भी चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन का, यहाँ पर सेल लेजर ले लेंगे, और एक बार क्वेश्चन का डेट 2 मई है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, 2 मई में। और उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में क्या है, रैम है 4 GB 40 क्वांटिटी है, और रेट कितना है 1,000 रुपये। तो रैम ले लेते हैं 4 GB और 40 क्वांटिटी, और देखिए यहाँ पर रेट ले लेंगे 1,000, इंटर। दूसरा आइटम हार्ड डिस्क है 500 GB और क्वांटिटी 30 है, और रेट है 1,500 रुपये। तो हार्ड डिस्क है 500 और क्वांटिटी 30 है, और रेट 1,500 रुपये है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक आया 700 रुपये, क्योंकि मैंने 700 रुपये पहले सेल किया है, लेकिन अब मैं 1,500 में इसको सेल करूँगा। सेल करना है, मैं कैसे भी सेल कर सकता हूँ किसी भी रेट से। चलिए 1,500। और नेक्स्ट आइटम है वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस, 40 क्वांटिटी है और रेट है 750 रुपये। वायरलेस कीबोर्ड ले लेते हैं, क्वांटिटी है 40, शायद एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 40 है क्वांटिटी, और रेट है 750। यहाँ पर 750 ले लेंगे। उसके बाद वायरलेस माउस ले लेते हैं,
क्वांटिटीज़ का चेक कर लेते हैं और रेट भी। तो क्वांटिटीज़ का है आपका 50 और रेट है 490। चलिए ये भी हो गया। इस पे भी हम लोग जीएसटी लगा लेते हैं, CGST और SGST। चलिए ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ पर ईवी बिल नो कर लेते हैं और रेफरेंस में न्यू रेफरेंस और संजना में हो जाएगा यहाँ पर SC/01 SC/01। चलिए इंटर करते हैं और एक्सेप्ट। ये हमारा हो गया सेल संजना से। अब नीचे आइए। अब यहाँ 31 तारीख में क्वेश्चन आ गया, यानी 31 तारीख में आपको क्या करना है यहाँ पर सैलरी पेड। अब जैसा कि मैंने कंपनी तो खोल रखा है और मेरा सेल परचेज का काम भी हो रहा है, तो सैलरी भी तो पे करना होगा क्योंकि वर्कर तो होंगे ही। तो चलिए सैलरी भी पे करते हैं। सैलरी पे करते हैं बाई चेक के थ्रू। कितना? 30,000 रुपये। और कब पे कर रहे हैं? तो 31 मई को। चलिए यहाँ पर F5 पेमेंट हो गया पे करने के लिए और F2 से डेट चेंज कर लेते हैं 31/5। 31 मई हो गया यहाँ पर देखेंगे तो। और सैलरी पे कर रहे हैं किसके थ्रू? बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू। तो चेक की जगह बैंक PNB और यहाँ पर सैलरी ले लेंगे। और कितना पे कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं, 30,000 रुपये। चलिए यहाँ पर 30,000 में डाल लेता हूँ और इंटर करता हूँ और इसको एक्सेप्ट। चलिए सैलरी पे हो गया। नेक्स्ट है 31 मई में ही है क्वेश्चन, पेड ऑफिस रेंट। अब जैसे कंपनी है तो रेंट तो लगेगा ही, तो चलिए रेंट भी पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर है रेंट बाई कैश के थ्रू पे हो रहा है, यानी जो रेंट पे कर रहे हैं वो कैश के थ्रू पे कर रहे हैं। और कितना? 20,000 रुपये। तो चलिए 31 मई डेट है मेरा और यहाँ पर कैश ले लेते हैं अकाउंट में। और क्या पे कर रहे हैं? रेंट। तो मेरे कैश में देखिए यहाँ पर शो कर रहा है 2,08,400 रुपये। और रेंट लेते हैं और रेंट कितना पे करना है? 20,000। तो मेरे कैश में पैसा है मेरे पास देखिए 2,08,000, तो 20,000 हम लोग पे कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कम हो गया, कैश में मेरा कम हो गया। ये सब भी मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको लास्ट में, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस और क्या सब इफेक्ट पड़ा, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। और एक्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कंपनी क्रिएट द सेल इनवॉइस, यानी फिर सेल का इनवॉइस रेडी कर रही है कंपनी एक सेल इनवॉइस रेडी कर रही है। किसके नाम पे? राज कंप्यूटर के नाम से। और विद द इनवॉइस नंबर यहाँ दिया हुआ है। और सेल द फ्लोइंग कंप्यूटर एसेसरीज, यानी ये सब आइटम जो है ये सेल हो रहा है किसको? राज कंप्यूटर को। चलिए डेट हमारा 31 मई है, रहने देते हैं 31 मई। और F8 से सेल ले लेते हैं। पार्टी नेम हो जाएगा राज और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। और सेल करें तो सेल का लेजर। और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में क्या है? पेन ड्राइव 16 GB 40 नोस। तो पेन ड्राइव 16 GB 40 नोस और रेट 650 आ गया ऑटोमेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है हार्ड डिस्क 1 TB 35 नोस और रेट है 1200 रुपये। हार्ड डिस्क 1 TB 35 क्वांटिटी हो गया और रेट है 1200 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है विंडोज CD 60 नोस, रेट है 110। विंडोज CD 60 नोस, रेट 110 आ गया ऑटोमेटिक। नेक्स्ट आइटम है ऑप्टिकल माउस और क्वांटिटी है 30 और रेट है 200। ऑप्टिकल माउस क्वांटिटी है 30 और रेट है 200। चलिए इस पे भी GST ले लेते हैं, CGST और SGST। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ईवे बिल को नो कर देंगे और न्यू रेफरेंस और यहाँ पर राज कंप्यूटर। तो राज कंप्यूटर का क्या हो जाएगा? RC/01। तो यहाँ पर RC/01 एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि 31 मई 2020 को ही कंपनी रिसीव कर रही है फुल अमाउंट ऑफ इनवॉइस RC/01 फ्रॉम राज कंप्यूटर से, यानी राज कंप्यूटर का ही राज से हम लोग इनवॉइस नंबर RC/01 का रिसीव कर रहे हैं फुल अमाउंट और बाई चेक के थ्रू, यानी चेक के थ्रू हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं राज कंप्यूटर से। यानी देखिए जो ये अभी हम लोग सेल किया यहाँ पर, इसी का पैसा हमको चेक के थ्रू फुल अमाउंट मिल रहा है।
तो चलिए F6 कर लेते हैं। यहाँ पर डेट मेरा 31 मई है पहले से अवेलेबल, और यहाँ पर चेक के थ्रू, तो चेक की जगह बैंक, और किससे रिसीव कर रहे हैं तो राज ले लेते हैं, इंटर, और यहाँ पर अगेंस्ट, और यहाँ पर ले लेंगे RC/01, और यहाँ पर फुल अमाउंट आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये चीज़ आ गया, और एंड ऑफ लिस्ट, और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए पैसा तो रिसीव हो गया। अब यहाँ पर फिर कह रहा है कि 31 मई को राज इन्फोटेक, यानी जो मेरा कंपनी है राज इन्फोटेक के नाम से, ये क्या कर रहा है, पेड द फुल अमाउंट बाय चेक के थ्रू, यानी फुल अमाउंट पे कर रहा है बाय चेक के थ्रू टू किसको, पावर लाइन कंप्यूटर को। तो मैं पावर लाइन कंप्यूटर का आपको दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पर है PLC 1 का, यानी PLC का पे हो रहा है पैसा। इनवॉइस नंबर जो PLC है इसका हम लोग पैसा पे कर रहे हैं। तो मैं ऊपर थोड़ा सा एक बार रिमाइंडर आपको करा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पावर लाइन कंप्यूटर से हम लोग यहाँ पर परचेज किए हैं, परचेज द फॉलोइंग कंप्यूटर एसेसरीज पावर लाइन कंप्यूटर, और यहाँ पर PLC तो उधार है और परचेज किए हैं, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो चलिए पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पर पावर लाइन कंप्यूटर का और PLC हम लोग पेमेंट कर रहे हैं बाई चेक के थ्रू। चलिए F5 पेमेंट के लिए, और यहाँ पर बैंक ले लेते हैं, और यहाँ पर पावर लाइन कंप्यूटर, और अगेंस्ट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 बिल शो कर रहा है, PLC का और PLC 1 का। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर PLC का हम लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं, ये इस तारीख में हम लोग PLC का ही पैसा चेक के थ्रू दे रहे हैं। तो यहाँ ले लेंगे PLC और इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। चलिए ये हो गया। उसके बाद 31 मई फिर से पेमेंट हो रहा है। देखिए कंपनी पेड बाई कैश, अब की बार कैश के थ्रू पे हो रहा है, किसको, पावर लाइन कंप्यूटर को, और देयर इनवॉइस नंबर क्या है, PLC 1, यानी अब की बार PLC 1 का पेमेंट हो रहा है फुल अमाउंट। लेकिन समस्या क्या है कि कैश के थ्रू पे हो रहा है, इसमें चेक के थ्रू नहीं, कैश के थ्रू पे हो रहा है। तो चलिए पेमेंट करते हैं कैश के थ्रू। कैश में मेरे पास पैसा है 1,88,000 यहाँ पर शो कर रहा है, और किसको पे करना है, पावर लाइन कंप्यूटर को, और अगेंस्ट लेते हैं। तो देखिए PLC 1 का बचा है, और कितना पेमेंट करना है तो 1,35,000, और मेरे पास कितना था 1,88,000। यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा तो देख सकते हैं। चलिए इंटर कर लेते हैं PLC 1 का, और एंड ऑफ लिस्ट। अब मेरे पास बच गया 52, यानी 52,700 रुपये कैश में बच चुका है। चलिए एक्सेप्ट, ये भी हो गया, फुल अमाउंट पेमेंट हो चुका है। अब लास्ट ही है बस क्वेश्चन, अब ख़त्म है, बस यहीं तक है लास्ट, इसको बस देख लिया जाए एक बार। अब हो रहा है कि 31 मई को कंपनी सेल कर रहा है फ्लोइंग गुड्स, किससे, हिंदुस्तान इन्फोटेक से, यानी एक सेल का ट्रांजैक्शन है, और हिंदुस्तान इन्फोटेक से सेल किया जा रहा है। तो चलिए F8, और डेट हमारा 31 मई ही है, और हिंदुस्तान यहाँ पर ले लेते हैं, हिंदुस्तान इन्फोटेक, इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और सेल लेजर और नेम ऑफ आइटम। तो क्या सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर रैम है 8 GB, 20 क्वांटिटी है, और रेट है 900 रुपये। तो रैम 8 GB, क्वांटिटी 20 है, रेट 800 रुपये है। उसके बाद ऑप्टिकल माउस है 40 नोस, रेट 200। ऑप्टिकल माउस 40 नोस, रेट 200 आ गया ऑटोमेटिक। उसके बाद तीसरा आइटम है हमारे पास विंडो CD 50 नोस, विंडो CD 50 नोस, रेट 110 आ गया। चलिए इस पर भी GST ले लेते हैं, C, और यहाँ पर S, इंटर न्यू रेफरेंस, और यहाँ पर इनवॉइस नंबर है HT/01, HT/01। चलिए इंटर करते हुए एक्सेप्ट, ये हमारा एंट्री हो गया है। अब जैसे एंट्री हुआ तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रिसीव चेक फ्रॉम हिंदुस्तान इन्फोटेक, यानी इससे भी वही चीज़ हो रहा है कि जैसे हमने यहाँ पर सेल किया और इसका चेक रिसीव हो रहा है, इसी से हमको द फुल अमाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर HT/01 का, जो अभी हमने सेल का एंट्री किया, इसी का पैसा हम लोग को रिसीव हो रहा है चेक के थ्रू। तो चलिए F6
यहाँ पर पीएनबी ले लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, और किससे रिसीव हो रहा है तो हिंदुस्तान से। और यहाँ पर अगेंस्ट, और यहाँ पर देखिए HT/01, और यहाँ पर भी है HT/01, यानी इसी इनवॉइस नंबर का फुल अमाउंट रिसीव हो रहा है। इंटर कर लेंगे, आगे ऑटोमेटिक एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए ये तो रिसीव हो गया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कंपनी यहाँ पर 31 मई को राज इन्फोटेक से भी चेक रिसीव कर रही है राज इन्फोटेक की कंपनी जो है वो रिसीव चेक फ्रॉम संजना कंप्यूटर से भी चेक रिसीव हो रहा है SC/01 का। तो चलिए इसको भी एंट्री मारते हैं रिसीव में। F6 है, PNB ले लेते हैं, और किससे अब की बार संजना से, और अगेंस्ट लेते हैं तो SC/01, यहाँ पर भी है SC/01। चलिए इसको एंटर कर लेते हैं और इसको भी रिसीव कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन है लास्ट में कि 31 मई रिसीव चेक फ्रॉम लॉ टेक्नोलॉजी, यानी लॉ से भी पैसा रिसीव हो रहा है, लॉ टेक्नोलॉजी से भी पैसा रिसीव हो रहा है। इनवॉइस नंबर क्या है LT/, यानी जो पहले हमने सेल कर चुके हैं उसका पैसा उधार था, वो सब पैसा हमारा रिसीव हो रहा है। तो ये सब आपको भी करना है। अगर रिसीव नहीं कीजिएगा तो आपका बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करेगा और सही से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा अमाउंट, तो रिसीव भी करना है। चलिए इसको रिसीव कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं चेक रिसीव हो रहा है। हाँ चेक रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर ले लेते हैं PNB और यहाँ से लॉ अगेंस्ट, आगे LT/01, और यहाँ भी है LT/01। चलिए इसको एंटर कर लेते हैं और ये एक्सेप्ट कर लिए। चलिए अब मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ और क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन है, यहाँ पर 3, तो मैं इस क्वेश्चन को बताऊँगा अभी जस्ट। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉन्सिलेशन करके दिखा दूँ और क्या नहीं आ रहा है और क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या अंतर आ रहा है, ये सब चीज़ मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग रिकॉन्साइल करेंगे। तो बैंक स्टेटमेंट मेरा यहीं पर है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों का, यानी क्वेश्चन का भी और बैंक स्टेटमेंट का भी लिंक दे दूंगा, जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF फाइल। चलिए यहाँ पर देखिए मेरा 2 मंथ का स्टेटमेंट है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए पंजाब नेशनल बैंक स्टेटमेंट 1 अप्रैल से 31 मई तक का है। तो 31 मई तक तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया 31 मई तक एंट्री हो चुका है मेरा, ये 3 एंट्री बचा हुआ है। चलिए तो यहाँ तक का हमको स्टेटमेंट मेरे पास है, और नीचे का भी अगले मंथ का भी स्टेटमेंट है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं रिकॉन्साइल पे। यहाँ पर टैली पर आ गए हैं और टैली पे चलेंगे बैंकिंग, उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन, और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ले लेंगे और यहाँ पर Alt F2 कीजिएगा और यहाँ डेट डालिएगा 1/4 से 31/5, क्योंकि 1 मई तक का ही हमको देखना है। अब देखिए इस तरीके से शो कर रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि क्या इसमें हमको मैनेज करना है। तो मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में देखिए ओपनिंग बैलेंस मेरा ये था 10 लाख, आपको याद होगा, या आप क्वेश्चन के ऊपर देख सकते हैं बैंक का, तो ये है। और मेरा ये जो बैलेंस है ये नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, यानी बैंक में मेरा ये पैसा शो नहीं कर रहा है, और इसी को हमको शो कराना है बैंक में। तो इसी के लिए हम लोग स्टेटमेंट मिलाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दीपक इन्फोटेक यहाँ पर, और थोड़ा सा अब स्टेटमेंट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हो रहा है कि 1 अप्रैल को 10 लाख रुपए मेरा अकाउंट में था, आपको याद होगा, या मैं आपको क्वेश्चन पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन है, सबसे ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर मेरा पंजाब नेशनल बैंक और 10 लाख रुपए है इस अकाउंट में। तो ये चीज़ मेरा यहाँ शो कर रहा है कि 10 लाख रुपए आपके पास यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है, यानी मेरे खाते में 10 लाख रुपए था 1 अप्रैल को। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 मई को हमने दीपक इन्फोटेक से क्या है पैसा रिसीव किया था,
अब कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट शो कर रहा है, तो क्रेडिट मतलब आमदनी होता है, डेबिट आपका खर्चा होता है बैंक में, यानी बैंक के थ्रू क्रेडिट आमदनी और डेबिट खर्चा रिसीव हुआ था। अब कैसे पता चलेगा कि रिसीव हुआ था कि नहीं? तो टैली पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 62,000 दीपक शो कर रहा है। अगर यहाँ से भी कन्फ्यूजन क्लियर ना हो तो इस क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कहते हैं ये, और दीपक का देख लीजिए। यहाँ पर दीपक का सेल हो रहा है और फिर दीपक का यहाँ पर कहीं पर रिसीव हुआ है। देखिए यहाँ पर DIT इतना पैसा रिसीव हो रहा है। अब जैसे ही ये रिसीव होगा तो या तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं, देखिए 10 लाख है मेरे अकाउंट में और दीपक से रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ तो मेरा अमाउंट देखिए ये बढ़ गया। 10 लाख था और 10 लाख के बाद कितना हो गया? 10,62,000, क्योंकि 62,000 बढ़ा है, 62,776 यहाँ पर बढ़ गया। तो अब हमें वहाँ भी बढ़ाना है इसी हिसाब से। तो टैली पे चलते हैं और ये पैसा कब रिसीव हुआ है? तो 2 मई को। यहाँ पर देखिए 2 मई। तो यहाँ जो बैंक डेट पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए बैंक डेट, इसमें आपको 2 मई डाल देना है। 2/5 इंटर करेंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, जो ये रिफ्लेक्शन है यहाँ पर नीचे थोड़ा सा देखिएगा, अमाउंट नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन बैंक अकाउंट, इसी को हमको मैनेज करना है। तो यहाँ पर कैश, अब कैश देखिए ये 2 तारीख का, तो देखते हैं कैश। देखिए कैश विड्रॉ किए थे हम लोग, कितना? 1,50,000। तो देखिए यहाँ पर 10,62,000 था और इसमें से 1,50,000 रुपये हमारा डेबिट हो गया। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट घट गया और हो गया 9 लाख रुपये, 9,12,000। ये आपका राउंड फिगर में 9,12,000 रुपये हो गया। अब क्या करना है कि ये इसका डेट कब है? 2 मई को, इसको भी, तो इसमें भी हम लोग 2 मई डाल देंगे कि हाँ ये मेरा मैच कर रहा है। यानी यही रिकॉन्साइल है कि अपना बैंक स्टेटमेंट देखकर इसमें मिलाना है कि हाँ ये पैसा कब बैंक स्टेटमेंट में चढ़ा था और कब मेरे अकाउंट में चढ़ेगा, इसी को देखकर स्टेटमेंट मिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़िएगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद 30,000 और लॉस हो रहा है। यहाँ पर देखिए सैलरी पेड किए थे कब? 31 मई को, और देखिए 9,12,000 में से 30,000 घट गया, तो यहाँ पर 8,82,000 बच गया आपका, 8,82,000। चलिए यहाँ पर सैलरी है 31/5। उसके बाद राज कंप्यूटर कितना है? 95,000। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर राज कंप्यूटर से रिसीव हुआ था पैसा 95,000, क्रेडिट में मेरा शो कर रहा है, तो ये बढ़ गया। यहाँ पर 88,000 था, सॉरी 8,82,000 था, तो अब बढ़कर कितना हो गया? 9,77,000। यहाँ पर 9,77,000 रुपये हो गया और ये 8,82,000 था, तो ये मेरा बढ़ गया है। तो चलिए इसको भी देखते हैं कितने तारीख को बढ़ा है, देख लेते हैं। 31/5 को, तो यहाँ भी 31/5। उसके बाद पावर लाइन कंप्यूटर देखते हैं। तो ये देखिए एक पावर लाइन कंप्यूटर यहाँ तो बढ़ा था मेरा, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ? पावर लाइन कंप्यूटर को हम लोग पे कर दिए। देखिए PLC वाला पे किए हैं, PLC जो बैंक से पेमेंट हो रहा था उसको हम लोग पे किए हैं, कितना? 1,73,460 रुपये। तो ये जो पे किए हैं, तो अब मेरा क्या हुआ? यहाँ पर देखिए फिर माइनस हो गया, 9,77,000 में से माइनस होकर 8,04,000 रुपये मेरे पास बच गया, 8,04,000 रुपये बच गया। चलिए इसको भी यहाँ पर डेट डाल लेते हैं 31 मई, यानी 31 मई को ये मैच हो रहा है, तो यहाँ पर 31/5। उसके बाद हिंदुस्तान इन्फोटेक कितना है? 34,000। देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए हिंदुस्तान इन्फोटेक का ये है और 37,000, सॉरी यहाँ भी 37,000 ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस कम शो कर रहा है। 1 मिनट में आप थोड़ा सा मिला ले रहा हूँ कि क्यों यहाँ पर कम शो कर रहा है और कम यहाँ क्यों है और ज़्यादा क्यों है यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैंने रिकॉन्साइल को थोड़ा सा बैक कर लिया है क्योंकि मेरे अकाउंट में डिफरेंट आ रहा था, तो मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि क्यों डिफरेंट आ रहा था। चलिए यहाँ पर आ जाइएगा डिस्प्ले और डेबुक, और यहाँ पर आ जाएंगे हिंदुस्तान का सेल का एंट्री आप लोग ओपन कर लीजिएगा। हिंदुस्तान का सेल का एंट्री ओपन करना है आपको। मैंने ओपन किया। अब मैं क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा चलूँगा। तो देखिए क्वेश्चन में जो ये हिंदुस्तान का है, देखिए यहाँ पर क्वांटिटी 20 है और रेट मेरा 900 रुपये है। और मैंने थोड़ा सा यहीं पर मिस्टेक किया है कि रैम जो मैंने 8 GB लिया है, देखिए आगे बढ़ के मैं दिखाता हूँ। तो क्वांटिटी 20 है लेकिन रेट मेरा 800 रुपये मैंने डाल दिया है, तो इस कारण यहाँ पर कितना हो गया है? 34,000 रुपये। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है 34,000 रुपये शो कर रहा है, और मेरा यहाँ रेट कितना था? 900 रुपये। तो यही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसलिए वहाँ पर बैलेंस
कम दिखा रहा था, तो मैं इसको सुधार लेता हूँ 900 रुपये। और जैसे इंटर किया तो इंटर करके आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि और कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये हो गया और ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जीएसटी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया, तो ये आ गया 37,170 रुपये आ गया। चलिए इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरा आ गया 37,000, देखिए 37,170 आ गया और यहाँ मेरा 37,170 रुपये स्टेटमेंट में भी है। यहाँ पर जब आपका पैसा शो करने लगे 37,170 रुपये, तो इसके बाद आप लोग थोड़ा सा रिसिप्ट का एंट्री खोल लीजिएगा इसी का, हिंदुस्तान का रिसिप्ट का। देखिए यहाँ पर मैं शो करा दे रहा हूँ और इसको एक बार री एक्सेप्ट कर लेना है आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पर 37,000 शो कर रहा है और यहाँ पर आपका 34,000 ही शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान का इतना ही शो कर रहा है और यहाँ पर इतना शो कर रहा है। तो आपको एक बार क्वेश्चन को री एक्सेप्ट कर लेना है। इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए अमाउंट नहीं बढ़ा, यहाँ पर अमाउंट नहीं बढ़ा, तो इस क्वेश्चन को एक बार डिलीट करके एंट्री मार लेना है फिर से, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट डी से डिलीट कर दीजिएगा, सॉरी अल्ट डी, और मैं इसका एंट्री कर ले रहा हूँ। अकाउंटिंग वाउचर F6 में PNB और यहाँ पर हिंदुस्तान, और देखिए मेरा यहाँ पर आ गया 37,170 रुपये आ चुका है। चलिए इंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बैंकिंग में चलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन, पंजाब नेशनल बैंक, और यहाँ पर अब डाल देना है फटाफट डेट 2/5 और सैलरी भी 31/5 और उसके बाद 31/5 और यहाँ पर संजना का। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, अब यहाँ पर पावर लाइन कंप्यूटर का हमको डालना है। राज का तो हो गया, देखिए राज का हम लोग यहाँ पर डाल चुके हैं, शो कर रहा है यहाँ पर 31/5 और यहाँ पर एंटर किए हैं तो पावर लाइन कंप्यूटर का है, तो 31/5 पावर लाइन कंप्यूटर का भी हम लोग ले लिए यहाँ पर। देखिए शो कर रहा है 31 मई में। उसके बाद हिंदुस्तान का है और यहाँ पर हिंदुस्तान का ये छोड़कर यहाँ पर देखिए लास्ट में हिंदुस्तान का है कितना, 31/5 तो डाल दिए। अब समस्या एक यहाँ पर आ गया थोड़ा सा कि ये तो हो गया, लेकिन ये जो संजना और लॉ का है पैसा, ये हम लोग रिसीव नहीं कर पाए। रिसीव तो सॉरी किए हैं, लेकिन बैंक में यहाँ पर इसका डेट नहीं है और ना ही स्टेटमेंट में यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर कोई पैसा शो नहीं कर रहा है यहाँ पर आपका स्टेटमेंट के अंदर कि संजना और लॉ से हमने रिसीव किया है। तो यही मेन रिकॉन्साइल होता है। अब इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो आपके स्टेटमेंट में शो नहीं कर रहा है पैसा, और मेरा यहाँ पर लिख भी रहा है कि 2,07,000 रुपये आपका बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आपने चेक रिसीव किया है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं शो कर रहा है, तो कैसे मिलाएंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोग चेक लास्ट में रिसीव करते हैं किसी मंथ के, और उस मंथ में अगर क्लियर नहीं हो पाता है, तो अगले मंथ में जब क्लियर होगा तो अगले स्टेटमेंट में वो हम लोग को मिलेगा कि हाँ अगले स्टेटमेंट में इनका पैसा हम लोग इतना ले रहे हैं। तो चलिए मैं इतने को रिकॉन्साइल कर देता हूँ एक्सेप्ट करके, और अगले मंथ का स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि उसमें है या नहीं। चलिए ये तो हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसमें, क्योंकि अभी 2-3 क्वेश्चन बचा था। यहाँ पर देखिए अब इस क्वेश्चन को पहले हम लोग एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि उसका अगले मंथ में शो कर रहा है कि नहीं। तो चलिए एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पर क्या था एंट्री, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में। तो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं कितना, 50,000 रुपये 1 जून को। तो यहाँ पर डेट डाल लेते हैं F2 से 1 जून, और यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं तो F4 हो जाएगा। और किस में, पंजाब नेशनल बैंक में, तो पंजाब, और कैश के थ्रू तो कैश ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पर कैश में कितना है मेरे पास, सॉरी हम लोग पंजाब नेशनल, हाँ ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में, और कितना यहाँ पर 50,000 रुपये। और जैसे इंटर किए हैं, सॉरी इंटर, सॉरी 5,000 हो गया, यहाँ पर 50,000 ले लेते हैं।
और एंटर करते हैं तो देखिए अब मेरे कैश बैलेंस में कितना बच गया, 2700 रुपये बच चुका है। चलिए एंटर करते हैं और एक्सेप्ट। मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में और एक्सेप्ट, ये हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 जून को सैलरी पेड हो रहा है चेक के थ्रू, और 2 जून को ऑफिस रेंट पे हो रहा है चेक के थ्रू 30,000 और 20,000। चलिए इसके लिए हम लोग F5 और PNB ले लेंगे और सैलरी 30,000 रुपये, और डेट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं F2 से 2/6, और यहाँ पर सैलरी 30,000 रुपये एंटर कर लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट। चलिए उसी तरह सेम ऑफिस रेंट भी पे कर रहे हैं चेक के थ्रू 20,000 रुपये, तो PNB और यहाँ पर रेंट 20,000। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम लोग फिर से इसका स्टेटमेंट देखेंगे, और मैं अब दूसरे मंथ का आपको स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा और साथ में बैंक रिकॉन्साइल भी करूंगा, और कैसे तो देखते हैं। चलिए यहाँ पर चलते हैं, बैंकिंग, बैंक रिकॉन्सिलेशन, पंजाब नेशनल बैंक, और यहाँ पर अल्ट F2 करके डाल लेंगे 2/6 तक, यानी पूरा हमको स्टेटमेंट देखना है 2 तारीख तक, यानी 2/6 तक लास्ट मेरा एंट्री हुआ है, तो 2/6 तक देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर संजना और लॉ का तो शो कर रहा है, पहले भी शो कर रहा था क्योंकि इसका रिकॉन्साइल नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर वही चीज़ एंट्री शो कर रहा है जिसका रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ है। तो संजना और लॉ मेरा पिछले मंथ का है, देखिए यहाँ पर 31/5 का है और इनका रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ है, और अभी का ये 3 चीज़ आ गया, कैश, सैलरी और रेंट, तो इसका भी रिकॉन्सिलेशन करना है क्योंकि यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है एक्स्ट्रा। तो अब स्टेटमेंट में देखते हैं अगले स्टेटमेंट में कि आया है कि नहीं। तो आते हैं यहाँ पर 1 जून से 30 जून के बीच वाले स्टेटमेंट में, तो देखिए यहाँ पर ये जो मेरा पैसा बचा था 8 लाख, सॉरी ये कितना है, 8,41,000, ये मेरा यहाँ पर आ गया ओपनिंग बैलेंस अगले मंथ में। अब यहाँ से मैंने कैश डिपॉजिट किया 50,000 रुपये, तो कब किया, 1 जून को। तो यहाँ पर देखते हैं कैश डिपॉजिट का कहाँ पर एंट्री है, तो यहाँ पर है कैश डिपॉजिट 1 जून, 1/6 डाल लेते हैं। उसके बाद सैलरी, तो सैलरी का कब शो कर रहा है, तो 2 जून को शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर सैलरी का 2 जून का शो कर रहा है, तो यहाँ पर 2 जून। उसके बाद रेंट शो कर रहा है 2 जून को 20,000 रुपये, तो यहाँ पर शो कर रहा है 20,000, 2/6। थोड़ा सा बैक स्पेस करेंगे, अभी एक्सेप्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर जैसे ही नीचे आए तो देखिए यहाँ पर संजना और लॉ का भी शो कर रहा है 2 जून को कि इनका भी पैसा यहाँ पर आ चुका है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये देखिए शो कर रहा है अमाउंट कि अगले मंथ में ये हो चुका है, तो यही चीज़ हमको वहाँ पर सेटल करना है, और इसी को हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। यानी अगर मेरा कोई भी पेमेंट स्टेटमेंट अगर नहीं आया है तो अगले मंथ में देखकर और उसी डेट के हिसाब से हम लोग डाल देंगे। तो जैसे कितना है 2/6, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बैक स्पेस करके, और यहाँ पर संजना में 2/6 मेरा एंट्री देखिए हुआ है कब, देखिए 31/5 में, यानी रिसीव हम लोग 31/5 में ही किए हैं, लेकिन चेक कब क्लियर हुआ, 2/6 में। और जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है मेरा बैंक का यहाँ पर हट जाएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरा डेट डाल लेता हूँ 2/6 लॉ का भी, तो देखिए यहाँ पर मेरा जो ये अमाउंट है क्लियर हो गया कि आपका सारा बैंक जो यहाँ पर लिख रहा था कि नॉट रिफ्लेक्टेड, ये सारा मेरा क्लियर हो गया, और मेरे अकाउंट में अब कितने पैसे हैं, तो टोटल 10,49,551 रुपये। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा भी बैंक अकाउंट के और कैश अकाउंट में कि कितना मेरे पास पैसा है। चलिए ये रिकॉन्साइल कर लिए हम लोग, इस तरह से रिकॉन्सिलेशन करते हैं हम लोग कि जो हमारा पैसा छूटा रहता है उसी को हम लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपना बैंक बैलेंस, तो यहीं पर चलेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट बुक, कैश बैंक, और देखिए यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का आपका शो कर रहा है कितना, 10,49,510 रुपये। अब मैं बैंक के स्टेटमेंट दिखाता हूँ, तो देखिए ये दोनों मिलने के बाद मेरा अमाउंट शो कर रहा है 10,49,510 रुपये। ये दोनों मैच कर रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कैश का पैसा नहीं लेना है क्योंकि हम लोग बैंकिंग पढ़ रहे हैं, बैंक से आपको काम है, कैश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 10,49,000 मैच कर रहा है। ये सब क्लियर हो चुका होगा आपका, यहीं तक है लास्ट। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि
10 लाख और थोड़ा सा मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कि डिस्प्ले है, अकाउंट बुक, कैश बैंक, और यहाँ पर 10 लाख मेरे बैंक में है और 2 लाख रुपए मेरा कैश था। ये एक मेरा सवाल है अलग से कि 10 लाख रुपए मेरे ओपनिंग बैलेंस था और 2 लाख रुपए मेरा कैश था, तो दोनों मिलाकर 12 लाख हुआ। और 12 लाख में मैंने इतना सेल परचेज करते हुए भी मेरे पास 10.5 लाख रुपए ही बचा है। तो मेरा क्या कंपनी घाटे में है? तो मैं इसका जवाब आपको देता हूँ थोड़ा सा बैक करके। मैंने इतना तो परचेज सेल कर लिया, लेकिन 10.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है और 12 लाख रुपए पहले से मेरे पास टोटल था, क्योंकि 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट और 2 लाख रुपए मेरे पास कैश। तो अभी टोटल मेरे पास कितना है? 10,49,000। और यहाँ पर स्टॉक समरी में चलते हैं तो देखिए मेरे पास अभी भी स्टॉक है कितने का? 1,70,350 रुपये का, और स्टॉक में ये चीज़ है। तो अगर इसको हम लोग सेल परचेज करेंगे तो मेरा अकाउंट बढ़ जाएगा, यानी हम लोग घाटे में नहीं है, मेरा कंपनी घाटे में नहीं है। और ये अभी इतना आपका शो कर रहा है कितना? 1,70,000, और इस पे आपका GST भी लगेगा तो वो अलग रेट बढ़ेगा। तो आपका कंपनी लॉस में है नहीं, क्योंकि अभी स्टॉक में ये सब चीज़ आपके इतने पड़े हुए हैं। आप जब भी सेल कीजिएगा तो आपका बढ़ेगा ही बैंक बैलेंस। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें कम से कम।